ताज़ा हवा का झोंका उन्होंने महसूस जरूर किया है। ये सस्टेन कर पाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं, वो एक डिफरेंट सवाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत तब्दील हो गई, नए वजीर आजम आ गए, काबीना बनने वाली है, चीजें बहुत सारी हो रही हैं। लोग डरे हुए हैं कि एक महंगाई का बम फटने वाला है। 52 रुपए दे रही है हुकूमत डीजल के ऊपर, 21 रुपए दे रही है पेट्रोल के ऊपर। ये बम फटेगा और मुसीबत आ जाएगी। आप किस तरह देख रहे हैं मंजरनामा? ये पहली चीज तो ये है कि जिस दिन ये साबित हो गया कि अदम एतमाद का वोट जो है वो कामयाब होने चला है, उसके 2 या 3 दिन की जो माशी इशारे हैं, अगर आप उन पे गौर करें तो 2 इशारे एटलीस्ट, एक तो स्टॉक मार्केट का है, वो बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। शायद 5 या 6 सालों में कभी भी एक दिन में वो 1700 पॉइंट्स नहीं बढ़ी। अब 1700 पॉइंट्स का मतलब ये बनता है कि तकरीबन 350 अरब रुपए का कैपिटलाइजेशन बढ़ गई। जो सरमायाकार थे, जिन्होंने स्टॉक में पैसे लगा रखे थे, उनकी। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले शब्बर भाई कह रहे थे कि 2-2.5 लाख के करीब जो है वो शेयर होल्डर जो बिजनेस करते हैं वहां पर हैं। 22-23 करोड़ का मुल्क है, वहां स्टॉक में जुआ हो रहा है, जुए के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। शब्बर जदी साहब ने आपकी गुफ्तगू करने से मैंने पहले ब्रेक से पहले ये बात उनसे सुनी, वो कह रहे हैं क्या कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, अगर ये कहना है कि 350 अरब रुपए की एक दिन में स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गई, इसको अगर आप करें तो $2 बिलियन बनता है एक दिन के अंदर। और यहाँ पे हम $6 बिलियन का पैकेज लेने जाते हैं IMF से, और वो भी कोई 36 महीने का। तो ये तो मुनासिब नहीं होगा कि इसका कोई मकसद है, इसका कोई मकसद। $2 बिलियन की एक दिन में कैपिटलाइजेशन बढ़ जाना किसी भी मुल्क में, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इशारिया है। एक जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं, वो उन्होंने महसूस किया कि एक वो जिसको हम कहते हैं ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी कि ताज़ा हवा का झोंका उन्होंने महसूस जरूर किया है। ये सस्टेन कर पाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं, वो एक डिफरेंट सवाल है। लेकिन ये जरूर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। फिर हमने अगले 2-3 दिनों में देखा कि रुपया किसी दिन 4 रुपए, किसी दिन 5 रुपए, उसकी कदर बेहतर हो रही। जी, तो वो 3-4 दिन ऐसे हैं जिसमें रुपया कोई 5% डॉलर के सामने जो है वो मजबूत हो गया। तो ये तो इशारे तो बिल्कुल सामने है, जो बताते ये हैं कि कॉन्फिडेंस देखते हैं जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, जो सरमायाकार कम्युनिटी है नई हुकूमत के अंदर। अब मामला ये है कि मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं, जो चैलेंजेस हैं, माशी चैलेंजेस जो हैं, वो आप समझिए कि मैंने अपने करियर में, या मैंने 70-74 साल जो पाकिस्तान की माशी तारीख है, उसमें इतने बड़े चैलेंजेस पहले नहीं देखे जो इस हुकूमत के सामने आने वाले हैं और खड़े हैं इनके सामने। देखिए, एक तो आप पेट्रोल और डीजल का जिक्र कर रहे थे। पेट्रोल और डीजल में तकरीबन 3 अरब रुपए का रोजाना का हुकूमती खजाने को नुकसान है। तो आप समझिए कि PTI की हुकूमत ये एक बारूदी सरूंग बिछा के गई, जो PML, जो अब नई हुकूमत को, कोalition गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेगी। ये 100 बिलियन रुपीस का माहाना का नुस्खा है, और ये कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये 100 अरब रुपया हुकूमत के खजाने में नहीं है जो उन्होंने वादा कर रखा है। यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएगी और 60 रुपए और 25 रुपए तक इजाफा होगा, करना पड़ेगा। देखिए, अगर हुकूमत 3 अरब रुपए का रोजाना का नुकसान कर रही है, तो वो कोई सियासतदान अपनी जेब से तो नहीं डाल रहा। वो बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर ही आना है। वो 3 अरब रुपया या तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकाला जा रहा है, वो हुकूमत के किसी और प्रोग्राम से निकाल के पेट्रोल और डीजल की मद में नुकसान पूरा किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, अभी चौधरी सलामत अली साहब ये फरमा रहे थे, आप सवाल करने से पहले उन्होंने ये कहा, AKD साहब ये फरमा रहे थे, शब्बर जादी साहब भी इसी प्रोग्राम में ये फरमा रहे थे कि इस हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है, वो इमरान खान साहब की पॉलिसी पर ही आगे बढ़ेगी। आप भी ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है, या फिर ऑप्शन ये है कि आप फ्रेश इलेक्शंस में जाएं, मैंडेट लें और आगे बड़े फैसले करें? देखिए, दुनिया में वाहिद मुल्क इस वक्त पाकिस्तान है जो उसको कॉस्ट कर रही है पेट्रोल और डीजल, उससे वो कम में बिक रहा है। दुनिया में और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो आलमी मंडी से पेट्रोल खरीद के, डीजल खरीद के अपने मुल्क में उससे सस्ता बेच रहा हो। तो ये पॉलिसी लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकती।
जो बड़ा मेजर बहरान मुझे नजर आ रहा है वो डॉलर्स की कमी का आ रहा है, डॉलर का बहरान आ रहा है, खजाने में डॉलर्स बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं जी। जो पॉलिसीज अपना रखी थी पिछले 3.5 साल से पीटीआई की हुकूमत ने, उनके नतीजे में हम इन चैलेंजेस में खड़े हैं। अगर उन्हीं पॉलिसीज को कंटिन्यू करना है तो फिर आप सोचिए कि और बड़े चैलेंजेस और इतना और बड़ी तकलीफ और बड़े बोझ पाकिस्तानियों के ऊपर जो डालने पड़ेंगे, पॉलिसीज का यू टर्न करना पड़ेगा। जो पॉलिसीज को यू टर्न करेगा। मैं सलामत साहब का भी इस पे व्यू ले लेता हूँ। सलामत साहब, अब ये जो बात सामने आई है, डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि पॉलिसीज को यू टर्न करना पड़ेगा, आपके ख्याल में कितने ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस हैं शहबाज शरीफ साहब के पास कि वो यू टर्न करें? एक उनके पास इत्तेहादियों का प्रेशर है, एक बार जलसे चल रहे हैं, एक डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, महंगाई का सर के ऊपर एक और बम तैयार है। कितना फ्रीली कोई यू टर्न वाले फैसले की तरफ जा सकते हैं शहबाज शरीफ साहब? देखें, पेट्रोल की जो प्राइस इन्होंने कम की है, ये किसी न किसी और हेड से पैसे निकाल कर तो इसमें दे रहे हैं। तो अगर तो सियासी तौर पे देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब को भी यही सूट करता है कि वो इसको कंटिन्यू करें। अगर कंटिन्यू नहीं करते तो वो अवाम जो है उनके खिलाफ हो जाएगी कि ये पिछली गवर्नमेंट को कह रहे थे कि वो महंगाई, और अगर ये ही खुद महंगाई और करेंगे तो फिर इनका जो बयानिया है वो सारा ही मीडिया में हिट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और वो चाहे तरक्याती कामों को कम करें, किसी भी चीज से जिधर से भी पैसे निकलते हैं निकल के आवाम को रिलीफ दिया जाए। और पर तो डॉलर का मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि डॉलर तेजी से कम हो रहे हैं, तो डॉलर का रिजर्व हमारे पास 57 डेज का है, तो इसको इंक्रीज करना ही सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी है। और वो इंपोर्ट को मैक्सिमम तौर के ऊपर रोके। इंपोर्ट जो है बहुत जरूरी जो चीजें हैं वही करनी चाहिए, गैर जरूरी चीजों को रोका जाएगा तो हम स्टेबल रहेंगे। चलिए, आपके ख्याल में ये कि सियासी फैसले पर जाना चाहिए। डॉक्टर फरूख, अब जैसे सनतकार हैं सलामत साहब फरमा रहे हैं, AKD साहब भी ये फरमा रहे थे कि अगर किसी और मद से निकाल के पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस को मुस्तहकम रखा जाए तो उसी के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की उनके नैरेटिव की बका है, अदरवाइज तो वो क्लैप्स कर जाएगी हुकूमत। देखिए, मामला सियासी करना है या माशी करना है, जिसको पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कहते हैं कि अवाम में आपने पॉपुलिज्म करना है जो पिछले 3.5 साल से हम कर रहे हैं और उसके नताइज अब सामने आ रहे हैं, या हमने इस्लाहाती काम करने। देखिए, पिछले 3.5 साल से जो हुकूमत चलाई गई है वो मैं समझता हूँ कि वेरी वेल ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा टीम थी। जो ज़मीनी हकीकत है उससे उसका कतन कोई ताल्लुक नहीं रहा। क्या हमने वही पॉलिसीज कंटिन्यू करनी है और खालिस्तन प्रोपेगेंडा के ऊपर चलना है, या ज़मीनी हकीकत के हवाले से हमने कोई इस्लाहात लेके आनी है और मईशत का रुख जो है वो मोड़ना है? अच्छा, नहीं, आपने जो बात की, लेकिन ये जो इत्तेहाद है, ये जो मुत्तहिदा हुकूमत है, जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी, इतनी सारी पार्टियां, कैबिनेट नहीं बन पा रही है, फैसले नहीं हो पा रहे हैं, आपके ख्याल में ये हुकूमत इस्लाहात करेगी? ये हुकूमत जिसके ऊपर प्रेशर है और हर दूसरे दिन जलसा हो रहा है, जो कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, ये इस्लाहात कर सकेगी? आपके ख्याल में ये पॉसिबल है, नजर आ रहा है आपको? ये बहुत वैलिड सवाल है। करना क्या चाहिए और क्या हुकूमत कर सकेगी? जी, सही बात है कि जो नंबर इस वक्त इस मखलूत हुकूमत के पास है, कोalition गवर्नमेंट के पास है, तो असेंशली ये तो जो पीटीआई की हुकूमत के नंबर से उनसे भी कम है, और 8 जमाती इत्तेहाद को साथ लेके चलना आसान काम नहीं होगा। कोई पार्टी में समझता हूँ कि इस वक्त शायद इस काबिल नहीं है कि जो माशी चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं वो एक पार्टी उनको फेस कर पाएगी। सारी ही जो सियासी जमातों को सर जोड़ के बैठना होगा और मईशत के चैलेंजेस जो है उनको फेस करना होगा, उनको आगे लेके बढ़ना होगा। IMF के प्रोग्राम के बगैर मैं समझ रहा हूँ कि मईशत आगे नहीं बढ़ पाएगी। IMF का हिस्सा बनना होगा। IMF का हिस्सा बनना होगा, इसके साथ साथ जो हमारे जो बरादर ममालिक हैं, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनसे भी शायद मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी। कुछ चाइना के लोन्स जो हैं, जो कर्जा जात हैं, उनको रोल ओवर करना होगा। तो एक हिकमत अमली बनानी होगी शॉर्ट टर्म की बुनियाद के ऊपर, दूसरी हिकमत अमली होगी मीडियम टर्म में क्या करना है,
और तीसरी हिकमत अमली होगी लॉन्ग टर्म में क्या करना है, और वो लॉन्ग टर्म की हिकमत अमली में इस्लाहात के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सलामत अली साहब। ऑप्शंस बहुत कम हैं, जिस तरह का प्रेशर मौजूदा मखलूत हुकूमत के ऊपर है, ना इस्लाहात के ऑप्शंस हैं सिवाय इसके कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को ही कंटिन्यू किया जाए। जहां पेट्रोल और डीजल के प्राइजेज में इजाफा किया शहबाज शरीफ साहब ने, वहां उनके लिए एक नया बहरान खड़ा हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।